बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी और चिकन के शोरबे वाले सालन की रेसिपी। अक्सर लोगों को शिकायत होती है जब भी इस तरह घर में शोरबे वाला सालन तैयार किए जाते हैं तो इसमें अलग से प्याज टमाटर ये तमाम चीज़ें तैरती हुई नज़र आती हैं। तो आज आपकी वो तमाम टेंशनें ख़त्म होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसे अंदाज से बनाना सिखाऊंगी, कोई प्याज कोई टमाटर कुछ भी आपको इस तरह शोरबे में तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। बहुत ही मज़े का इसका शोरबा तैयार करेंगे। तो चलें फिर देखें इसको कैसे बनाया जाते हैं। सालन तैयार करने के लिए सबसे पहले तो एक बर्तन में मैंने शामिल किए है घी। हस्बे ज़रूरत इसमें घी शामिल करेंगे। एक प्याज आपने बड़े साइज़ का लेना है, पतला पतला काट के प्याज आपने इसमें शामिल करना है। साथ ही आपने कुछ कलियाँ लहसुन की शामिल करनी है। ये तमाम चीज़ें घी में शामिल करने के बाद इस तरह कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। जैसे ही इस तरह गोल्डन सा कलर आ जाता है, साथ ही आपने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर आपने लेने हैं। टमाटर काट के इस तरह इसमें शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अब आपने इधर इन तमाम चीज़ों को इतना यहाँ पे घी में फ्राई करना है ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब जैसे ये तमाम चीज़ें घी में अच्छी सी फ्राई हो जाती है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस तरह किसी भी स्ट्रेनर की मदद से, चम्मच की मदद से, जिस तरह आपको आसान लगे, आपने इन तमाम चीज़ों को इस तरह घी में से निकाल देना है। घी से निकाल के आपने क्या करना है, थोड़ा-सा आपने इसमें पानी ऐड करना है। थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब भी आप इस तरह सालन तैयार करेंगे, कोई आपको टमाटर, प्याज अलग से कोई भी चीज़ शोरबे में तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। बहुत ही सालन का ना मज़े का शोरबा बन के तैयार होगा। तो मैं इस तरह तमाम चीज़ें स्ट्रेनर की मदद से घी में से निकाल दूँगी। अब इसी घी में कुछ खड़े मसाले आपने शामिल करने हैं। तो सबसे पहले तो मसालों में मैंने शामिल की है 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल करेंगे, 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे और 3 से 4 आपने इसमें शामिल करने हैं लौंग। ये तमाम खड़े मसाले घी में शामिल करने के बाद अब आपने कुछ सेकंड के लिए इधर इनको घी में करना है फ्राई। अब जैसी मसाले की खुशबू आने लगती है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है चिकन। तो ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है। अच्छा, चिकन को पहले आपने अच्छी तरह धो के साफ़ करके इसका पानी बिल्कुल ड्राई करके चिकन आपने इस तरह घी में शामिल करना है। अच्छा, चिकन शामिल करने के बाद अब आपने चिकन को खड़े मसालों के साथ इतना फ्राई करना है ताकि इसका ना कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, स्किन इसकी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, बिल्कुल गोल्डन सा इसका कलर आना चाहिए। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें शामिल किए है 1 चम्मच नमक। नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद अब चिकन को ना आपने बहुत ही मज़े का घी में फ्राई करना है ताकि बिल्कुल इसका गोल्डन सा कलर आना चाहिए। जब भी आप इस तरह खड़े मसाले शामिल करके, स्पेशली बड़ी इलायची जो होती है ना, वो डाल के चिकन को फ्राई किया जाए घी में इसकी बुनाई की जाए तो चिकन के अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसकी स्मेल बड़े मज़े की ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखें चिकन का कलर जैसे ही इस तरह गोल्डन सा कलर आ जाता है, उसके बाद जो टमाटर, प्याज और लहसुन इन तमाम चीज़ों को घी में फ्राई करके थोड़ा-सा पानी शामिल करके आपने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। ये शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा सा मिक्स करेंगे, अब बाकी कुछ ड्राई मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। तो मसालों में सबसे पहले तो मैंने इसमें शामिल की है धनिया पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक, मिर्च ये तमाम चीज़ें ना आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपने सालन को तीखा चटपटा तैयार करना है, वो तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करके इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से शामिल करती हूँ, जिस तरह हमारे घर में मिर्च मसाला खाया जाता है, मैं इस हिसाब से इसमें शामिल करती हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये तमाम चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ड्राई मसाले शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, थोड़ी-सी इसकी भुनाई करनी है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है लौकी। हाफ़ केजी मैंने चिकन ली थी, हाफ़ केजी मैं इसमें शामिल करूँगी लौकी। लौकी को अच्छी तरह छील के साफ़ करके इस तरह काट के लौकी आपने इसमें शामिल करनी है। अच्छा, जैसे ही आप इसमें लौकी शामिल करेंगे, लौकी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट मज़ीद आपने इन तमाम चीज़ों को करनी है अच्छी-सी भुनाई। उसके बाद जैसे इस तरह घी बिल्कुल अलग नज़र आने लगे, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है दही। 1 कप के करीब आप इसमें दही शामिल कर लें। अच्छा, दही शामिल करने के बाद मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है। बस इतनी करनी है ताकि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और इस तरह दोबारा से घी अलग हो जाए। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो जाता है, दोबारा से घी अलग नज़र आने लगता है, उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है पानी। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, जब भी इस तरह शोरबे वाला सालन बनाते हैं, तो वो कच्चे पानी का, सादे पानी का इस्तेमाल करते हैं।
आपने ये काम नहीं करना। आपने पहले अलग से पानी को बॉयल करना है, थोड़ा सा पानी को बॉयल करके आपने बॉयल पानी का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, सालन का जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा, इसका टेस्ट बड़ा मज़े के आता है। अगर आप ठंडा पानी इसमें शामिल करेंगे, कच्चे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो सालन का वो वाला टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, पहले अलग से पानी को बॉयल करना है। पानी बॉयल करके इसलिए बॉयल पानी आपने इसमें शामिल करना है। इतना पानी आपने इसमें शामिल करना है जितना आपने इसका शोरबा तैयार करना है। पानी शामिल करेंगे, साथ ही फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसको कवर लगा के, हल्की आंच करके कवर लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर आप देखें माशाल्लाह से बड़े मज़े का हमारा शोरबे वाला सालन तैयार हो चुका है। परफेक्ट इसका शोरबा तैयार हुआ है। कोई भी चीज़, टमाटर, प्याज, कोई भी इस तरह की चीज़ आपको शोरबे में तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। सालन बड़े मज़े का तैयार हो चुके हैं। अब बिल्कुल लास्ट में आपने क्या करना है, ढेर सारा फ्रेश हरा धनिया काट के इसमें शामिल करना है। हम इस तरह शोरबे वाला सालन बनाएं, जब तक फ्रेश हरा धनिया उसमें लास्ट में शामिल ना करें तो यकीन माने सालन का टेस्ट मज़े का नहीं आता। ढेर सारा इसमें फ्रेश हरा धनिया शामिल करेंगे तो ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। इसी के साथ रेसिपी आपको थोड़ी सी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।